हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स को स्टडी किया था और उसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और सिंपल डिस्टिलेशन स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान रहे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो मिथिल अल्कोहल और बेंजीन का मिक्सचर लिया है। मिथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 337.7 केल्विन और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 353 केल्विन। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इसका जो apparatus की असेंबली है वो भी सिंपल डिस्टिलेशन के जैसी है, सिर्फ एक एडिशनल apparatus आपको देखो ये वाला नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो यूज़ है उसमें क्या होगा कि दो लिक्विड्स जब आप इसमें यहाँ पर जो है बॉयल करते हो, देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके ऊपर हमने जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच किया है, उसके साथ में हमने थर्मोमीटर फिक्स किया है और फिर जो है ये जो साइड आर्म ट्यूब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की है उसको हमने जो है कंडेंसर के साथ अटैच किया है। कंडेंसर को फिर हमने अडेप्टर से अटैच करके उसको जो है रिसीवर फ्लास्क के साथ जो है फिक्स किया है। तो ये पूरा apparatus की असेंबली है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसके अंदर हम जो है ऑयल बाथ जो है यूज़ करेंगे। तो ऑयल बाथ जो है आप इसको जो है इसके अंदर इस राउंड बॉटम फ्लास्क को फिक्स करके उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रखकर आप इसको जो है हीट कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो दोनों लिक्विड, चूँकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, तो दोनों के वेपर्स यहाँ पर आकर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर होंगे। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मोर ओलाटाइल लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जो है इस कॉलम को पूरा क्रॉस करेगा। पूरा क्रॉस करने के बाद जो है वो इस साइड आर्म ट्यूब से एंटर होने के बाद ये जो है इस ग्लास जैकेट के अंदर जो है वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कूल डाउन होगा और कूल होने के बाद ये कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में होकर यहाँ पर कलेक्ट होगा। तो ये आपको जो है पहला फ्रैक्शन मिलेगा, दिस इज़ मिथिल अल्कोहल, या इसको आप लिक्विड ए कंसिडर कीजिए। और दूसरा लिक्विड जो बेंजीन है, आप उसको लिक्विड बी कहिए। तो वो बेंजीन के जो वेपर जब यहाँ पर आएंगे तो इस लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ये क्या होगा, दोबारा से लिक्विफाई होकर ये फिर से जो है नीचे जो है ये आएंगे और इस फ्लास्क के अंदर दोबारा से ड्रॉप हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट होगा, एक इक्विलिब्रियम सेट होगा, जिसमें यहाँ से राइजिंग वेपर्स ऑफ बेंजीन आएंगे और इधर से जो है लिक्विड फॉर्म ऑफ बेंजीन जो है ये नीचे ड्रॉप होगा। तो इन दोनों के बीच में जो है एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा और दोनों फॉर्म जो है बेंजीन के एक दूसरे को क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे और उसकी वजह से ये दोबारा से लिक्विड होकर इस फ्लास्क के अंदर जो है कलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पर जो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ नहीं किए, डायरेक्ट हमने जो है राउंड बॉटम फ्लास्क को जो है इस कंडेंसर के साथ अगर अटैच कर दिया, तो ये चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिथिल अल्कोहल और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज है, इसलिए दोनों वेपर एक साथ ऊपर चलेंगे और एक साथ जो है इस फ्लास्क से बाहर निकलकर वो कंडेंस होंगे और यहाँ पर जो लिक्विड मिलेगा वो भी मिक्सचर ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं। तो पहला लिक्विड जो मिथिल अल्कोहल है ये मोर ओलाटाइल है, तो ये पूरा इस कॉलम को क्रॉस करके यहाँ कलेक्ट होगा। जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर चेंज होगा। जब पूरा मिथिल अल्कोहल जो है सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है चेंज होगा। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा इसका मतलब ये होगा कि मिथिल अल्कोहल जो है कंप्लीट सेपरेट हो गया। आप ये फ्लास्क हटा दीजिए। ये रिसीवर हटाने के बाद थोड़ा सा जो है फ्रैक्शन आप उसको वेस्ट होने दीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि बेंजीन भी और मिथिल अल्कोहल दोनों ही प्रेजेंट होगा। उसको निकाल देने के बाद आप दूसरा जो है न्यू रिसीवर आप यहाँ पर जो है फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर अब आपको बताएगा 353 केल्विन। तो उस वक्त जो है अब ये बेंजीन का वेपर जो है इस पूरे कॉलम को क्रॉस करेगा। अब ये यहाँ पर जो है दोबारा से लिक्विफाई नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ जो है बेंजीन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। तो ये यहाँ से जो है इसमें शिफ्ट होगा साइड आर्म ट्यूब के अंदर और कंडेंसर से जब कांटेक्ट में आएगा तो बेंजीन के वेपर जो दोबारा लिक्विफाई होने के बाद यहाँ पर जो कलेक्ट होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये दो लिक्विड्स को जो है बहुत इजीली जो है सेपरेट कर सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है। आप देखिए यहाँ पर मैंने जो ये दो कॉलम्स बनाए हैं, ये सेपरेटिंग से ये जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स इसको कहते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में देखो एक टाइप है सिंपल पैक्ड कॉलम और दूसरी टाइप है बबल प्लेट कॉलम। और भी कई टाइप के जो है कॉलम्स होते हैं। जनरली यहाँ पर जो है हमारे सिलेबस में ये दो टाइप के कॉलम जो शो किए हैं, इसलिए हम सिर्फ इसकी ही बात करते हैं। एक डिस्टिलेशन और है जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर।
तो ध्यान रखिए कि देयर आर सो मेनी लिक्विड्स विच डीकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो जब आप उसको बॉयल करना शुरू करोगे तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये डिकम्पोज होने लगते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को प्यूरिफाई या सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज़ करते हैं। तो वो मेथड क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का जो असेंबली जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में स्टडी किया, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होता है। बस सिर्फ क्या होता है कि वहाँ पर एक सक्शन पंप भी अटैच होता है। सक्शन पंप अटैच करने का मकसद क्या होता है कि वहाँ पर हम जो है उस लिक्विड का प्रेशर जो है कम करते हैं। तो जब लिक्विड का प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स आर प्यूरिफाइड और सेपरेटेड एट लो बॉइलिंग टेम्परेचर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप जो ग्लाइसरॉल जो है सेपरेट होता है, तो उस ग्लाइसरॉल को सेपरेट करने के लिए और उस ग्लाइसरॉल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो सक्शन पंप जो लगाते हैं उसकी वजह से उस लिक्विड के सरफेस पर जो हम क्या करते हैं कि प्रेशर को जो है डिक्रीज करते हैं, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो हाई बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता है, और हाई बॉइलिंग लिक्विड्स को हम जो है लो बॉइलिंग पॉइंट पर उसको ईजिली जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके बाद का एक प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।